उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ढाबे में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने ढाबा संचालक की पिटाई कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ युवक ढाबे में घुसकर मालिक से पहले तो पूछताछ करते हैं और उसके बाद उसे थप्पड़ जड़ते हैं। बाद में ढाबे का स्टाफ जब वहां पहुंचता है तो सभी आरोपी भाग निकलते हैं। दरअसल 17 अगस्त को इलाके का एक दबंग नाम अंकित तिवारी अपने साथियों के साथ यहां शराब पी रहा था। तभी वेटर ने उसे शराब पीने से मना किया। इस बात से नाराज होकर अंकित तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबा मालिक की पिटाई कर दी। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। हादसे के वक्त बाइक की स्पीड काफी तेज थी। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है बाइक सवार तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी अचानक सड़क पर बने गड्ढे में वो गिर जाता है। बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से बाइक सवार को संभलने का मौका नहीं मिला। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। आरोप है ठेकेदार ने पुलिया बनाने के लिए पिछले 2 महीने से सड़क पर गड्ढा खुला छोड़ दिया था। पुलिया तो नहीं बन पाई। लापरवाही का आलम यह कि उसे ढकने की भी कोशिश नहीं की गई। इस वजह से हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। आगे बढ़ेंगे बात अब आवारा कुत्तों के आतंक की, जो यूं तो हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में जो हुआ है ना, वो तो बेहद चौंकाने वाला है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बासपुर में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने करीब 60 लोगों को काट लिया। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड ने कहीं बच्चों को शिकार बनाया, कहीं बुजुर्गों को शिकार बनाया, कहीं राहगीरों पर हमला कर दिया। एक ही दिन में कुत्तों के काटने के 60 मामले जब सामने आए तो प्रशासन के तो हाथ पैर फूल गए। आम लोगों में दहशत है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। एक ही दिन में 60 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया। इसके बाद सीएचसी बाजपुर में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने की नौबत आई है। कुत्ते के हमले की खबर गाजियाबाद से भी सामने आई। यहां इंदिरापुरम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पालतू कुत्ते ने मालिक की मौजूदगी में ही सोसाइटी में ही काम करने वाली एक मेड पर हमला कर दिया। तस्वीरों में देखिए, मेड लिफ्ट के इंतजार में खड़ी है। लिफ्ट के आते ही कुत्ता बाहर आता है और मेड पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि मेड को समझ पाती, तब तक कुत्ते ने उसे दांत गड़ा दिए। वो दर्द से तड़पती रही। हैरानी की बात यह है कि इस घटना से कुत्ते के मालिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दोबारा वो उसे लेकर लिफ्ट में चल दिया। यह घटना इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज सोसाइटी की है, जहां डॉग लवर्स की लापरवाही से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां रेजिडेंट अपने पालतू कुत्ते को पट्टे से भी बांधना मुनासिब नहीं समझते और वो इस तरह लोगों का शिकार कर देते हैं। घटना से एक बार फिर पालतू कुत्तों को लेकर सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर के नीले ड्रम कांड में आज आरोपी लक्ष्मी और उसके प्रेमी की शिनाख्त परेड कराई गई। उससे साथ ही केस में सबसे बड़ी गवाही भी सामने आ गई। हंसराज नाम के जिस व्यक्ति की लाश कुछ दिन पहले नीले ड्रम से बरामद हुई थी, उसके नाबालिग बेटे ने कहा कि उसकी आंखों के सामने उसके पिता, उसकी मां और अंकल का झगड़ा हुआ और अगले दिन सुबह उसके ही सामने उसके पिता की लाश को नीले ड्रम में रखा गया। 15 अगस्त को मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। मेरे अंकल जो दारू लेकर आए, मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई। मेरी मम्मी बीच में आ गई। तब उनने पापा ने कहा तेरे बाप का पी रहा हूँ। अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम ले रहा। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ। तो
वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछू से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। लड़ाई फिर होने लगी, पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे, तो ऐसा लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए, तो उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। अंकल आए, मेरे पापा की लाश को ड्रम में डालते हुए देखा, तो मैंने कहा अंकल ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा बेटा तेरे को रात की घटना याद नहीं है? उन्होंने कहा बेटा मेरे को मजबूरी में आकर उन्हें मानना पड़ा। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक नाले में जा गिरा। दरअसल जनता कॉलेज चौक के पास नाले पर एक नया चेंबर बना था। सीसीटीवी में दिख रहा है युवक बाइक से आया, बाइक की डिग्गी से वो कुछ सामान निकालकर आगे बढ़ता है और जैसे ही युवक आगे बढ़ता है वो चेंबर टूट जाता है, सीधे नाले में गिरा युवक को गिरते देख उसके साथी आया था, उसने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि नाला भी ज्यादा गहरा नहीं था, वरना तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस घटना के बाद भी नगर निगम की तो लापरवाही जारी है। ये नाला अभी भी खुला हुआ है और बिल्कुल नाले के नजदीक बेकरी की दुकान भी है। यहाँ कभी भी कोई और हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम इसकी सुध नहीं ले रहा। महाराष्ट्र चंद्रपुर, तस्वीरें आपके सामने। उन्नाव में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हरदोई मार्ग पर एक डीसीएम और डंपर आमने सामने से टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लगी। डीसीएम के ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे में आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हुई है। दमकल कर्मियों और पुलिस की टीम ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं। आग में दोनों गाड़ियां जलकर खाक। ये हादसा हुआ बांगरमाऊ कोतवाली के बिल्कुल नजदीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।